सर मेरा एक दोस्त है जिसने वो इसकी टाटा की एल्ट्रोज ली थी। जी तो मेरे बाद उसने परचेज करी थी। तो हम एक दो दिन जा रहे थे कहीं, वो कहता कि आप मेरी गाड़ी चलाओ, मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ। तो उसका खुद का फीडबैक ये था कि एल्ट्रोज का जो इसका स्टीयरिंग था वो थोड़ा सा उसका टाइट फील होता है। जब हॉर्न दबाते हैं उसका, उसमें थोड़ा सा महसूस नहीं होता कि हाँ शायद थोड़ा सॉफ्टनेस हो, टाइट है। और जो उसका गियर लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं हार्डनेस है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के कार एडवाइस के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। आज आपके लिए जो गाड़ी लेकर के आए हैं टोयोटा ग्लेंजा, और आइए मिलवाते हैं इनके ओनर से और जानते हैं इसके नेगेटिव पॉजिटिव। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सर अपना शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी, ग्लेंजा आपने कब परचेज किया था सर? मैंने सभी चार महीने पहले किया था परचेज। 4 महीने पहले परचेज किया था सर। तो सर आपके कौन सा वेरिएंट सर? ये ग्लेंजा जी मॉडल है। जी मॉडल है सर। तो कॉस्ट क्या आ गई सर इसकी? इसका सर ऑन रोड प्राइस था 8.25 लाख उस टाइम। जी जी। आज का मुझे नहीं पता इसका वेरिएशन क्या हुआ है। जी, उस टाइम 8.25 था ऑन रोड। जी जी। ये पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल में है ये। जी जी। हाँ जी। जो आपने परचेज किया सर, हाँ तो जी। आपने डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला सर आपने? सर वो कंपनी का जो ऑफर था उन्होंने बेस्ट किया था अपनी तरफ से, और बेस्ट करने के बाद ही वो 8.25 था। अदरवाइज कुछ और ज़्यादा होता, लेकिन वो थोड़ा सा कंपनी ऑफर करती है जितना वो मैक्सिमम होता है। जी जी। उन्होंने एफर्ट करके जो था फाइनल करके 8.25 हुआ मेरे को। जी जी। आपने एसेसरी पार्ट वगैरह लिया सर इसमें कुछ? इसमें एक्सेसरी पार्ट में सर क्या आता है, जिस तरह वो 3 या 4 चीज़ देते हैं, जैसे कि अपने पीछे जो डिग्गी लगी हुई है, डिग्गी के साथ में जो अपने क्रोम है, स्टील क्रोम, जी जी, वो लगाते हैं एक तो वो, और उसके साथ जो बैक कैमरा लगा हुआ है वो भी कंपनी ने अपनी तरफ से दिया था। और इसके साथ छोटी मोटी एक्सेसरी होती है, जिस तरह ये अपने गोड की ये फोटो है, और इसका की रिंग होता है। ये छोटी मोटी 3-4 एक्सेसरीज है जो उन्होंने मतलब अपने गाड़ी के साथ दी थी। मतलब उसका चार्ज वगैरह लिया सर? उसका चार्ज कुछ नहीं लिया, वो सिर्फ एसेसरी के साथ में ही देते हैं कि ये गाड़ी के साथ की एसेसरी है, उसका एडिशनल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। जी जी। जैसे आपने 8,25,000 रुपये इन्वेस्ट किया सर ग्लेंजा के ऊपर, इसी प्राइस में सर इसी की ही जैसे मारुति बलेनो भी आती है, सस्ती भी आती है थोड़ा सा वो, और फिर इसी प्राइस में अगर हम मारुति ब्रेजा भी आ जाएगी सर, टाटा नेक्सॉन भी आ जाएगी, और i20 भी आ जाएगी सर। तो आप उन सबको छोड़ के इसके ऊपर शिफ्ट कैसे हो सर? क्या रीजन? जैसे कि आपने कंपेयर की बात की कि बलेनो है और ये भी सेम मॉडल लगता है देखने में और इसका कंपैरिजन में, तो मैं बलेनो का इसका डिफरेंस बता देता हूँ। इसका ये बेस मॉडल मानते हैं, इसको 2 ही मॉडल आते हैं, जी और वी। ये जी वेरिएंट है इसका। तो बलेनो और इसके बीच में जो आपका एक तो एलॉय व्हील का है, इसमें कंपनी एलॉय व्हील देती है अपनी तरफ से। उसके साथ नीचे इसके बॉटम में वो उसको DRL लैंप बोलते हो, वो इसके साथ लगा हुआ है। इसके साथ इसमें बैक कैमरा देती है कंपनी, और इसमें जो अंदर का इंटीरियर जो है वो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इसकी जो डिग्गी में बूट स्पेस है वो भी इतना सफिशिएंट है कि आपका कितना भी लगेज है वो आराम से आप रख सकते हो उसको। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जो है इसमें ऑटोमेटिक AC है, और टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। और इसके अलावा जो स्टीयरिंग एडजस्टेबल है और सीट एडजस्टेबल है इसके अंदर। जी जी जी। मतलब ये मान लेते हैं जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का आप है, तो उसमें आप मतलब कवर हो गया सर, कवर हो गया। हाँ जी 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 जी। ये सर आप ग्लेंजा पे आए सर, तो इसके लिए आपने किसी राय लिया था या किसी यूट्यूब वगैरह देखा था? तो मतलब ऐसा कैसा हो गया आपके दामन इस पे? सर मुझे मैं कहीं एक्चुअली जा रहा था जर्नी पे, तो मेरे को आगे गाड़ी जाते देखी कि हाँ बलेनो हो गई है, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये तो टोयोटा ग्लेंजा है। तो मैंने शोरूम में विजिट किया, वहाँ इसके फीचर वगैरह देखे तो मुझे बेटर लगा, और से इसी कंपैरिजन के रेट में जो गाड़ी और थी तो मेरे को बेटर ये लगी, तो ही मैंने परचेज करी। जी जी। आपने परचेज कर लिया सर? जैसे आपके दोस्त वगैरह, कजन वगैरह इस गाड़ी में बैठते हैं, चलाते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या बोलते हैं इस गाड़ी के बारे में? सर एक्चुअली जो भी मेरे साथ बैठता है, जो कोई मतलब मेरे साथ ड्राइव करता है या चलता है साथ में कहीं जर्नी पे और ट्रिप पे, तो उन्होंने सिर्फ यही बोलते हैं कि मुझे नहीं पता आगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो पीछे बैठने वाला ये कहता है कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में है स्पेस इतना ज़्यादा कि आपको कंफर्ट फील होगा। अगर पीछे 3 पर्सन भी बैठते हैं वो आरामदारी से बैठ सकते हैं, और अपना कोई सामान है वो रख सकते हैं बीच में। जी जी। ये सबसे मेन फैक्टर इसका ये जो फीडबैक देते हैं मेरे दोस्त और है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसकी लाइट बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं इसका कि लुक इतना अच्छा है। लुक तो ठीक है, मानता हूँ कि बलेनो की कॉपी है, जैसे कि सेम लगभग डिटो कॉपी मानो इसको, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस मुझे तो लगा कि हाँ है। ब्रेकिंग का लो, आप इंटीरियर का लो, म्यूजिक सिस्टम का लो, कुछ ना कुछ उनसे बेटर है। हाँ जी। जी सर, जैसे आप नॉर्मल ड्राइव आप करते हैं, अभी आपके दोस्त ने ड्राइव किया किसी ने? जी सर बिल्कुल किया है। उनको कुछ लगा सर अलग इस गाड़ी के अंदर? सर मेरा एक दोस्त है जिसने वो इसकी टाटा की एल्ट्रोज ली थी। जी जी। तो मेरे बाद उसने परचेज करी थी। तो हम एक दो दिन जा रहे थे कहीं, वो कहता कि आप मेरी गाड़ी चलाओ, मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ। तो उसका खुद का फीडबैक ये था कि मेरी एल्ट्रोज का जो इसका स्टीयरिंग था वो थोड़ा सा उसका टाइट फील होता है। जब हॉर्न दबाते हैं उसका, उसमें थोड़ा सा महसूस नहीं होता कि हाँ शायद थोड़ा सॉफ्टनेस हो, टाइट है। और जो उसका गियर लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं हार्डनेस है। तो मुझे फील हुआ, मैंने उसको बताया कि तेरी गाड़ी में थोड़ा सी ये टाइटनेस है, इस वजह से। मुझे नहीं पता, हो सकता है कंपनी का जो अपना कोई उसमें प्रोटोकॉल हो। जी
जी हाँ जी। तो वो कहता है कि हाँ ये गाड़ी बिल्कुल सॉफ्ट है चलाने में आपकी ग्लेंजा, तो ये फीडबैक मेरे को उन्होंने दिया। जी जी, मतलब आप सेटिफाई सर इस गाड़ी? हाँ बिल्कुल सर, मैं 100 का 100 सेटिस्फाई हूँ। मतलब आपको लगता है आपने जो 8,25,000 रुपये इन्वेस्ट किए वो मतलब मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सर मैं बिल्कुल वसूल कर रहा हूँ उसका 100 का 100। जी जी। हाँ जी। तो आपने जो करीबन परचेज किए 4 महीने हो गए सर? हाँ जी। अब तक इसे कितना किलोमीटर चला दिया आपने? ये सर मेरी गाड़ी चली है 10,161 किलोमीटर भी आज की डेट में, इस टाइम तक अभी। जी जी। हाँ तो जी। इस दौरान आपने इसकी सर्विस वगैरह करवाई सर? इसकी सर्विस सर चेकअप होता है जिस तरह 1,000 पे और उसके बाद 2,000 किलोमीटर पे, जी, उसके बाद 5,000 किलोमीटर पे, अभी 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होगी। जी जी। तो वो भी ड्यू है सर, करवानी बाकी है इसकी। जी जी, जैसे अपना चेकअप हुआ सर तो हाँ कुछ जी। चार्ज वगैरह लेते हैं सर? उसका सर कोई चार्ज नहीं होता, वो अपना सिर्फ वो उसी में फ्री होते हैं सर। वो साथ में बोलते हैं कितने भी चेकअप होगा, उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं होता कंपनी की तरफ से। वो उसके साथ में वॉशिंग भी करके देते हैं, उनमें इंक्लूड होता है जी वो करके देते हैं। जी। जैसे आप टोयोटा सर्विस सेंटर जाते हैं सर, हाँ जी। तो वहाँ का जो वर्कर है उनका बिहेव कैसा, बात करने का बिहेव कैसा सर? मैं जब जाता हूँ सर्विस के लिए तो वो वेल एंड फाइन अच्छी तरह अटेंड करते जी। हैं, अच्छी तरह मतलब बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं। चाय पानी कॉफ़ी के लिए मतलब जिस तरह की हम अगर बिना कहे ही वो अपने मतलब वहाँ अच्छी जगह बैठाते हैं और अपनी अच्छी जितना होता है बेस्ट वो सेवा करते हैं। मतलब बेस्ट देंगे उसको? हाँ जी बिल्कुल। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कितना टाइम है, ऐसा कुछ फील नहीं होता मुझे। मतलब मैं आपसे कहूँ जो सर्विस सेंटर टोयोटा का, हाँ जी। उसे 5 में से कितना रैंक देंगे सर आप? सर अगर 5 ही नंबर है तो मैं 5 दूंगा, अगर 5 से ज़्यादा है तो मैं उतनी ज़्यादा दूंगा। उतना ज़्यादा दूंगा? हाँ जी। मतलब फुल सेटिस्फाई? बिल्कुल सर, मैं 100 का 100 सेटिस्फाई हूँ। जी जी जी। हाँ जी। जैसे आपने चलाया सर इसे 10 किलोमीटर चला दिया सर? हाँ जी। तो इस दौरान आपने ऐसे लॉन्ग ट्रिप वगैरह किया सर आपने? बिल्कुल किया सर मैं लॉन्ग ट्रिप। लॉन्ग ट्रिप कितना किया सर आई स्टाफ? सर मैं वैसे चंडीगढ़ जाता हूँ तो ये गाड़ी लेके जाता हूँ। आप यूँ मान के चलिए कि चंडीगढ़ जाके वापस आने में लगभग 500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मुझे। जी जी। तो मैं चंडीगढ़ तक गया हूँ और बिल्कुल सर्दी के मौसम में भी गया हूँ और थोड़ा सा जब मौसम साफ होता है उस टाइम भी गया हूँ मैं। जी जी। तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि इतना लॉन्ग ड्राइव है मतलब गाड़ी थोड़ी सही नहीं है या थोड़ा अपने को फील होता है कि अच्छी चीज़ नहीं है या कंफर्ट नहीं है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब कंफर्टेबल चार था पूछना आपसे, कंफर्टेबल में सही है? हाँ बिल्कुल सर कंफर्टेबल है। इसकी जो सीट है वो एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है। आप अपने हिसाब से लॉन्ग ड्राइव पे आप उसको कर सकते हो। साथ में जो हैंडरेस्ट दिए है आप वहाँ अपना हैंड रख के मतलब बिल्कुल सॉफ्ट ड्राइव कर सकते हो। जी जी जी। हाँ जी। जैसे कभी ऐसा हुआ सर, आप तो नॉर्मल ड्राइव करते हैं इसलिए बता रहे हैं, कभी आप पीछे बैठे और तब आपने लॉन्ग ट्रिप किया हो तब कैसा लगा? सर मैंने बिल्कुल किया है, मैं पीछे बैठा हूँ कि एक फीलिंग होती है कि चलो मैं आगे आगे बैठता हूँ, मैं पीछे बैठ के बार देखूँ कि कैसा फील होता है अपनी गाड़ी में। जी, लॉन्ग ट्रिप कैसा लगे? तो उस टाइम मैं पीछे बैठा था, वो भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ बिल्कुल गाड़ी सॉफ्ट चल रही है। अगर ये गाड़ी 100 120 80 85 जो भी स्पीड इसकी चल रही है तो कहीं मतलब फील नहीं होता कि मतलब मैं कहीं पीछे बैठा हूँ या कुछ कैसी जगह है सफिशिएंट नहीं है या मेरी टांगें सही नहीं टिक रही, और ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मैं सही महसूस करता हूँ पीछे बैठ के, मतलब फुल मतलब कंफर्टेबल महसूस? हाँ जी बिल्कुल सर कंफर्टेबल। सर आपने चंडीगढ़ जाते हैं सर? हाँ जी। नॉर्मली हाईवे मिलता है सर? हाँ जी। हाईवे के ऊपर नॉर्मली स्पीड कितना लिया सर आप, टॉप स्पीड इसका? सर मैं देखो मेरी वैसे भी आदत नहीं है कि हाई स्पीड में चलाने की या किसी से रेस के साथ मुकाबला करने की। जी जी जी। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ऑफिशियली मैं काम से जाता हूँ जब, तो मेरी गाड़ी लगभग 100 110 80 85 80 से 120 के बीच रहती है और 100 से ऊपर तो मतलब बहुत रेयर चांस है कि मैं कभी चलाता हूँ लेके जाऊँ। हाँ जी। तो 80 85 90 या 100 रखता हूँ मैं। मतलब 20 का 100 मान लें। हाँ जी आप 100 मान तो लीजिए। आपने 100 की स्पीड चलाया सर? हाँ जी। नॉर्मल चलाते भी हाँ जी। स्पीड पर? हाँ जी। तो ब्रेकिंग वगैरह यूज की सर आपने? बिल्कुल सर ब्रेकिंग मैंने यूज़ की थी। ब्रेकिंग कैसी है सर? सर ब्रेकिंग मैं कहता हूँ जिस तरह उन्होंने बताया कि इसकी ब्रेकिंग आप चेक करो, मैंने टेस्ट 2 से 3 बार 4 बार भी ली थी, मुझे तो ऐसा कहीं फील नहीं हो कि अनकंट्रोल है गाड़ी। नंबर 1 तो बात है कि सर मैं स्पीड ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, 100 के आसपास रखता हूँ, तो उसमें कंट्रोल हो जाती है। और मेरी पर्सनल राय भी है जो कोई 4 व्हीलर लेता है तो आप अपनी गाड़ी इस लिमिट में चलाए कि वो गाड़ी कंट्रोल हो उसके, भले वो गाड़ी कोई BMW क्यों ना हो, उसका भी कंट्रोल है तो वो ब्रेकिंग का स्पीड के अंडर होता है। जी जी। तो मेरी भी राय है कि 100 के अंडर रखो आप गाड़ी तो अच्छी रहेगी, इसकी माइलेज भी सही रहेगी, कंट्रोल भी सही रहेगी। और वैसे इसका ब्रेकिंग की बात करूँ मैं, बहुत अच्छा ब्रेकिंग है इसका। जी जी जी। जिसमें कभी मतलब शो नहीं होता कि हाँ ये कभी स्किड होगी या स्लिप हो रही है कहीं या अनकंट्रोल है, मुझे कभी फील नहीं हुआ। जी जी जी। तो इसमें आपने माइलेज नोट किया आपने भी? आपने ग्लेंजा का माइलेज क्या आ रहा है सर निकल के? सर आप देखिए कि जिस टाइम मैं कंपनी से गाड़ी लेके निकला था उस टाइम इसका मीटर मैंने वैसे ही चेक किया कि हाँ अगर ये गाड़ी चल रही है तो कितना इसमें शो करता होगा माइलेज। जो इसका ये ऑटोमेटिक ये मीटर जो बताता है उस टाइम इसका 14 पॉइंट समथिंग था कि 14.7 14 वो ऊपर नीचे होता रहता है। वो तो जी सर। वो एज पर स्पीड के हिसाब से निकलता रहता है। जी। तो जैसे ही मेरी गाड़ी धीरे धीरे की 1500 किलोमीटर चली 2000 किलोमीटर चली, तो वैसे जो पेट्रोल के हिसाब से मैं जब स्टार्टिंग से लेकर के आज तक मतलब कि यही है कि टंकी फुल कराओ इससे ताकि एवरेज का माइलेज का पता लगता रहे। जी जी। और वैसे लॉन्ग ड्राइव में और कभी ये नहीं होता इश्यू कि यहाँ तेल कम है और है। तो मैंने जब से देखा है तो कुछ लोग कहते हैं कि मीटर की वजह से शायद एक्चुअल नहीं होता। तो जो मीटर की रीडिंग इसमें शो करती है एवरेज जो फ्यूल इकोनॉमी है वो
मेरी गाड़ी में मेरे पास इसकी वीडियो और फोटोज भी पड़ी है। इन्होंने 34.7 की एवरेज दिखाई है मीटर में सर। हाँ जी 34.7 की। वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन उसमें होता रहता है, कभी 33.8 कभी 32.9। तो आप ये मान के चलिए कि 30+ ये मीटर शो किया है। ये भी नहीं कि सर कि मेरी गाड़ी बस 2 किलोमीटर तक कितना शो करी है, वो गाड़ी मैंने कंटिन्यू चेक किया है। अगर आप 500 किलोमीटर चल रहे हो 2 या 3 दिन के अंदर भी, तो भी वो आपकी रेंज जो है 32.8, 33.9, 34.2 ये उसमें फ्लक्चुएट होती रहती है। और बात जो माइलेज की अगर आप देखना चाहोगे, मेरे मीटर में अभी ये गाड़ी खड़ी है, इसका RPM 0 है, लेकिन अभी ये 22.4 किलोमीटर की अभी एवरेज शो कर रही है। हाँ जी, तो आप ये मान के चलिए कि मेरी गाड़ी जो है इस टाइम, अगर हम लोकल में भी चलें, कभी कोई फील्ड का रास्ता हो, कोई और, उसके अलावा भी ये गाड़ी मैं ये मानता हूँ जो मैंने चेकअप किया इसका कि 25+ एवरेज ये गाड़ी देती है आज की डेट में। जी जी हाँ जी हाँ जी। जो इंजन के रिफाइंड वगैरह सर, वो कैसी लगी है? पिकअप कैसा लगा सर? कभी ऐसे 5 पैसेंजर बैठे हैं सर, तो जैसे कि आप अभी प्रैक्टिकल देख रहे हो, अगर आपको तो मैं इस गाड़ी को चौथे गियर में उठा के दिखाऊं, ठीक है जी, जो इसका पिकअप जो कहता हूँ कि चौथे गियर में भी आप गाड़ी को उठा सकते हो। ये कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पहला गियर लगाए तो भी इतनी स्पीड है, दूसरे में आप पिकअप को इतना बेटर है, क्योंकि नंबर 1 तो पेट्रोल में है। ये आपको पता है पेट्रोल की गाड़ी की पिकअप कैसा होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो पिकअप के मामले में और है, बिल्कुल अच्छी गाड़ी है ये। हाँ जी 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 जी, आपने अच्छे से बताया सर। इसके अलावा सर इस गाड़ी के अंदर सर नेगेटिव क्या लगा सर आपको अब तक? नेगेटिव तो सर देखो, अगर आपने पॉजिटिव पूछा तो नेगेटिव मैं बताऊंगा, उससे मैं कोई बिल्कुल कतराऊंगा नहीं। जी जी। एक दिन अभी ज्यादा टाइम की बात नहीं है, यूँ मान के चलिए आप 10 से 15 दिन पहले, जब मैं कहीं मतलब जा रहा था XYZ जहाँ भी जा रहा था, रास्ते में इन बिटवीन, तो वहाँ रास्ते में थोड़ा लॉन्ग ड्राइव कर मैंने सोचा कि गाड़ी को साइड में लाके एक बार मैं वॉशरूम कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी और इसके पार्किंग डिप ऑन कर दिया। थोड़ा इवनिंग का टाइम था, ये मान के चलो आपकी 6:30-7 बजे का टाइम था। तो मैं जैसे ही 5 मिनट बाद की हैंड वॉश करके मैं वापस गाड़ी के अंदर आता हूँ मैं, तो उसके बाद मैं उस टाइम मैंने गाड़ी बंद कर दी थी, ओनली पार्किंग डिप ऑन था। उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर आया तो पुश बटन स्टार्ट किया, तो इसकी जो म्यूजिक का जो स्क्रीन है वो बीप करके जिस तरह लाइट बंद चालू होके, उसके बाद वापस गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई मेरी। वहाँ गाड़ी रुकी रही। फिर मैंने देखा कि कहीं कोई बैटरी का तार वगैरह कोई लूज तो नहीं है, कोई इसका स्क्रू कोई देखा, उसको चेक किया बोनट खोल के, तो गाड़ी में बिल्कुल जो मीटर की लाइट थी बिल्कुल ही डाउन चलेगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई उसके बाद। तो मैंने वहाँ तुरंत कंपनी को फोन किया कि ठीक है इस तरह मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मेरी लोकेशन है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बिना अगर उनको बताया मैं अपना मिस्त्री को बुलाऊं, और वो भी गलत था, उनको इंटीमेट करना था कि उनको कमी का पता लगे। तो वो कहते हैं आपने गाड़ी कब परचेज की, वो सारा उनको एक ऑनलाइन उन्होंने वो लिंक भेजा था, उसमें मैंने भरी कि वहाँ उनका कंपनी का कोई पर्सन की कॉल आई कि कब क्या इसकी डिटेल है, मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, हमारा एक जो मैकेनिक है, जो कोई भी है, इलेक्ट्रिशियन जो कोई है, वो पहुंचेगा आपके पास है। और थोड़े टाइम बाद यूँ मान के चलो कि थोड़ा उन्होंने डिले तो किया, मेरे हिसाब से डिले था, क्योंकि मैं मतलब परेशान था कि रास्ते में जा रहा था और मैं अकेला पर्सन था, तो उन्होंने डिले तो किया उसके बाद, लेकिन उन्होंने भेज दिया। तो उस पर्सन ने ये बताया कि इस गाड़ी की बैटरी डाउन होगी। तो मैंने उनको पर्सनली ये प्रॉब्लम बताई कि सर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने गाड़ी बंद करी थी, सिर्फ वॉशरूम जाके हैंड वॉश करके मैं अंदर आया, उसके बाद मैंने पुश बटन स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो वो कहते कि मुझे इस बारे में तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन थी, उसने कोई डिवाइस थी अलग से, उसने उसको कनेक्ट करके और तार जोड़ दिया, उस टाइम गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक मतलब मैं नेगेटिव पॉइंट इसका बताता हूँ कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है ओनली। ये टोयोटा ग्लेंजा जी मॉडल है जो बता रहा हूँ मैं। तो इसके बाद अगर इतना चलने के बाद 4 महीने बाद अगर गाड़ी की बैटरी डाउन शो करती है, कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट है, तो कंपनी को देने से पहले चेक करना चाहिए कि हाँ हो सकता है कभी, या मैंने जिस तरह ऑनलाइन उनको रजिस्टर किया उसके बाद आज तक मतलब कंपनी ने नहीं पूछा कि आपको जिस तरह भी दोबारा अभी हाँ आप दोबारा आओ कि यहाँ इसको बैटरी को चेंज करते हैं, कोई डिफेक्ट है, कोई ऐसा कुछ मतलब मेरे से कोई रिस्पांस नहीं लिया। ये मैं इसको हाँ नेगेटिव मांगता हूँ मैं इस चीज़ को। वैसे मतलब वो कंपनी क्या जो सर्विस करवाते हैं या कोई और उनकी कोई कॉल आती है, जरूर मतलब वो फीडबैक मांगते हैं कि आउट ऑफ 10 कितने दोगे आप, आउट ऑफ 5 में से कितने दोगे आप, तो मैं उनको कॉल रिसीव करता हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई उनको जवाब देता हूँ मैं, लेकिन इस बारे में तक उनकी कोई कॉल अब तक नहीं आई है। हाँ जी सर जी। प्रवीण जी, ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई या किसी दोस्त के पास ग्लेंजा है और उनसे पूछो उन रहा कभी? देखो सर, अभी जिस तरह ये ग्लेंजा जिसकी बात कर रहे हैं, ये ग्लेंजा इतनी पुरानी गाड़ी भी नहीं है जैसे कि 5-7 साल पुरानी हो और हो, मेरे हिसाब से ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है ये। ठीक, अभी नई वर्जन गाड़ी है ये। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या मतलब आपके भी मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि नई गाड़ी है, नया वर्जन है ये, तो बहुत कम लोगों के पास है। तो मेरे किसी कोई ऐसा फ्रेंड नहीं जिसने की बताया सेम प्रॉब्लम। पहली बात तो मेरे फ्रेंड सर्कल में सेम गाड़ी नहीं है ये, तो मैं उनसे मतलब डिस्कस भी नहीं की इस बारे में। तो मुझे भी इसका फील हुआ कि ये नेगेटिव है इस चीज़ का। हाँ जी
जी जी जी। सर आपने कभी इसके साथ ऑफ रोडिंग वगैरह किया है सर, जैसे ऑफ कच्चे रास्ते वगैरह में कुछ? हाँ जी, उसका कच्चे रास्ते का सर ऐसा कि लोकल में बहुत ही कम की मैक्सिमम आप मान के चलो 1-1.5-2 किलोमीटर 1-1.5-2 किलोमीटर तो वो में होता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वो सर ठीक रहता है, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल रहता है उसमें। जी जी हाँ जी। जी सर, मान लीजिए सर किसी भाई के पास मतलब 8 से 10 लाख रुपए बजट है, हाँ जी। तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे गलंजा पाने के लिए? सर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मतलब मैं रिव्यू देना चाहता हूँ इस बारे में, कि अगर आपको 8 लाख से लेके 9-10 लाख तक अगर गाड़ी लेनी है तो आप टोयोटा गलेंजा ही लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन आप मत लीजिए। आप कहते हैं, कोई कहता है कि इसका सेफ्टी फीचर नहीं है, उसका सेफ्टी फीचर 5 आउट ऑफ 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गाड़ी सेफ चलाते हो तो वो सेफ्टी फीचर वो आपका ही है, आप ही उसको ड्राइव करें। आप में इस हिसाब से तो अगर इस रेंज की गाड़ी लेनी है तो आप ये गाड़ी ही लीजिए, टोयोटा गलेंजा, जो मेरे पास जी मॉडल है। बहुत बेटर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। जी सर। हाँ जी। परवीन जी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से टोयोटो को कुछ सजेस्ट करना चाहें सर, हाँ जी, तो क्या देना चाहेंगे सजेस्ट में सर मैं तो कंपनी को यही कहता हूँ कि जिस तरह जो मेरे साथ मैंने आपको बताया बैटरी का जो इश्यू हुआ था, जी जी, तो हो सकता है वो सिर्फ बैटरी का था, या इसके अलावा अगर किसी और के साथ भी कोई इश्यू है तो उनको उस चीज़ में हमें शामिल करके कि चलो आपको जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए माफ़ी मांगने वाली बात नहीं होती, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन उस हिसाब से आपको उसके पर्टिकुलर नेक्स्ट वर्किंग डे है या विद इन 7 डेज है या 20 डेज जो भी है, आप उनको बुला करके आप उसकी जो कमी है, उसका कोई डिफेक्ट है, कोई चीज़ को रिमूव करना है, विद इन गारंटी है या चार्जेबल, जो कुछ भी अगर उनका होता है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम इस चीज़ के लिए जो कस्टमर है आपका जिसको प्रॉब्लम हुई, आप उसको बुला करके बैठा करके और उस पार्ट को अगर चेंज करना है या कोई उसमें डिफेक्ट कोई रिमूव हो सकता है तो आपको करना चाहिए। जी जी, ये मेरी तरफ से कंपनी को सजेशन है। फ्रेंड्स, ये था ऑल न्यू टोयोटा गलेंजा का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आप चाहते हैं मैं इस गाड़ी के अलावा और किसी गाड़ी का भी ओनरशिप एक्सपीरियंस लेकर के आऊँ, या फिर आपके पास कोई गाड़ी आप चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ साझा करना, नीचे कमेंट कीजिए, हम आप संपर्क करेंगे। और अंत में इसी मैसेज के साथ, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।